अंधे फकीर की कहानी। ये कहानी एक अंधे फकीर की है जिसका दिल दुनिया की हर शय से जुदा था। उसकी आंखें रोशनी से महरूम थीं, लेकिन उसकी रूह में ऐसी रोशनी थी जो लोगों के दिलों को जगमगा देती थी। लोग उसे बाबा फकीर कहते थे और उसकी झोपड़ी छोटे से गांव के किनारे पर थी। झोपड़ी से आगे एक पुरानी सूखी नदी बहा करती थी जिसे लोग अब मरहूम नदी कहते थे। बाबा फकीर का मन उस नदी की तरह ही शांत और गहरी सोचों से भरा था। वो हर रोज सुबह अपने लकड़ी के डंडे के सहारे चलकर गांव के चौराहे तक आता। चेहरे पर सफेद दाढ़ी, माथे पर बुजुर्गी की झुर्रियां और आंखों के खाली गड्ढों में सुकून की एक ऐसी चमक थी जो देखने वालों के दिल में ठंडक पहुंचा देती थी। बाबा फकीर के पास कुछ नहीं था सिवाय उसके लिबास के। एक पुरानी चादर और एक अम्बासा और एक कटोरा जिससे वो भीख मांगता था। लेकिन उसकी आवाज, उसका अंदाज और उसकी बातों में एक ऐसा असर था कि लोग दूर दूर से उसकी बात सुनने आते थे। गांव के लोग कहते थे कि बाबा की आंखें दुनिया देखने के लिए नहीं थीं, बल्कि दिलों के हालात समझने के लिए बनी थीं। कई बार वो अनजाने लोगों के बारे में ऐसी बातें कह देता जो सिर्फ वही जान सकते थे। उसकी बातों में एक सच्चाई और तसव्वुर होता था जो किसी के भी दिल को छू जाता। एक बार गांव में बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गईं और लोग घबरा गए। गांव के सरपंच ने बाबा फकीर से मदद मांगी। बाबा, क्या हमारी मुश्किल खत्म होगी? क्या बारिश होगी? बाबा ने अपना कटोरा उठाया, आसमान की तरफ सर उठाया और एक गहरी सांस लेकर कहा, बरसात जब तब आएगी जब इंसान अपने दिल को साफ करेगा। बारिश नहीं रुकी है, इंसान की इंसानियत रुक गई है। गांव के लोग चौंक गए। क्या सच में बारिश उनके कर्मों पर निर्भर थी? कोई यकीन नहीं कर रहा था, पर बाबा फकीर के लफ्जों में एक अजीब सा अततजितु सा असर था। उसकी हर बात गहरी, जैसे वो खुद अपने दिल की गहराइयों से बातें कर रहा हो। वक्त बीतता गया और एक दिन गांव में एक अमीर आदमी आया। उसके पास दौलत थी, पर दिल में चैन नहीं था। उसने सुना कि बाबा फकीर के पास कुछ ऐसा है जो दुनिया का कोई और नहीं दे सकता। वो बाबा के पास गया और बोला, बाबा, मैं खुश नहीं हूं। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं है। क्या आप मुझे कुछ दे सकते हैं? बाबा फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, जो तुझे चाहिए वो दौलत नहीं खरीद सकती। सुकून वो है जो तुझे अपने दिल के भीतर मिल सकता है। बंद आंखों से देख, अपने अंदर झांक, वहां तुझे सुकून मिलेगा। उस आदमी ने बाबा की बातों पर गौर किया और फिर अपनी दुनिया को नए नजरिए से देखने लगा। उसकी दौलत मायने खोने लगी और वो समझ गया कि असली सुकून अपने आप को पहचानने में है। एक रोज गांव में एक औरत आई जिसका बच्चा खो गया था। वो रोती बिलखती बाबा के पास आई और कहा, बाबा, मेरा बच्चा खो गया है, उसे ढूंढने में मदद करो। बाबा ने उसकी तरफ अपने हाथ फैलाए और बोला, बेटी, तेरा बच्चा तुझसे दूर नहीं है। अपने दिल की आवाज सुन और वो तुझे वहीं मिलेगा जहां तूने कभी उम्मीद खो दी थी। वो औरत बाबा की बात समझ नहीं पाई, लेकिन उसकी बातें उसके दिल को सुकून देने वाली थीं। वो घर लौटी
और उसने अपने अंदर झांक कर वो हिम्मत और भरोसा पाया जो उसे अपने खोए बच्चे तक ले गया। बाबा फकीर की कहानियां गांव के हर कोने में फैलने लगीं। हर कोई उसकी तरफ रुख करता, हर कोई उसकी बात सुनता। लेकिन उसे कभी इस बात का गुमान नहीं था। वो अपनी साधारण झोपड़ी में रहता, सूखी नदी के किनारे बैठकर अपनी तस्वुर की दुनिया में खोया रहता। आखिरकार एक दिन बाबा फकीर इस फानी दुनिया को छोड़कर चला गया। उसकी झोपड़ी खाली हो गई, पर उसकी बातें, उसके लफ्ज गांव वालों के दिलों में बस गए। वो अंधा था, मगर उसने दुनिया को वो रोशनी दी जो आंखों से नहीं देखी जा सकती थी, पर दिलों में महसूस की जा सकती थी। कहते हैं कि जिस रात बाबा फकीर की मौत हुई, आसमान से तेज बारिश हुई, मानो खुदा ने उसकी रूह को रुखसत देने के लिए आसमान से आंसू बरसाए हों। उस दिन से गांव वालों ने अपने दिलों को साफ करना शुरू किया, और देखते ही देखते उस सूखी नदी में फिर से पानी बहने लगा। जैसे बाबा की रूह अब उस नदी के पानी के बाहों में जिंदा हो। बाबा फकीर के जाने के बाद गांव का माहौल बदल चुका था। गांव वाले अब भी उसकी झोपड़ी के पास आते थे, उसकी याद में, और कभी कभी तो ऐसा महसूस करते थे जैसे बाबा की रूह अब भी वहीं मौजूद है। लेकिन अब गांव में एक नई उम्मीद की सुबह उभर रही थी। लोग अब पहले से ज्यादा मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे के दर्द को समझते और बांटते थे। फकीर की झोपड़ी अब वीरान नहीं थी। वहां अब एक छोटी सी मजार बना दी गई थी, जहां लोग आकर चिराग जलाते, दुआएं मांगते और उसकी बातें याद करके रोते। उस मजार पर हर रोज नई नई कहानियां जुड़ती जातीं। लोगों के दिलों में बाबा फकीर का प्यार और उसकी यादें गहराई से बस चुकी थीं। इसी दौरान गांव में एक नन्हा बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम मदीह रखा गया। यह बच्चा औरों से जुदा था, क्योंकि उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। उस चमक में वही नूर था वह फकीर की आंखों में होता था। उसकी मां जैनब एक सीधी सादी औरत थी, जिसने बाबा फकीर की नसीहतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। लोग कहते थे कि मदीह को बाबा फकीर की रूह का हिस्सा मिला है। जब भी मदीह रोता, लोग उसकी मजार के पास आकर उसे खामोश कराते और वह फौरन शांत हो जाता। यह बात पूरे गांव में फैल गई कि मदीह और बाबा फकीर के बीच कोई न कोई अलौकिक रिश्ता था। मदीह जैसे जैसे बड़ा होता गया, गांव वालों की नजर में उसकी अलग अहमियत बढ़ती गई। वह अपनी मासूमियत में ऐसे सवाल करता जो बड़ों को सोच में डाल देते थे। एक दिन जब मदीह ने अपनी मां से पूछा, अम्मी, लोग मेरे पास क्यों आते हैं? मैं तो सिर्फ एक बच्चा हूं। उसकी मां ने मुस्कुराते दिल से देखने वाले अंधे फकीर की दास्तां पार्ट 2। पहले 2 हिस्सन में आपने एक अंधे फकीर की मोहब्बत की कहानी सुनी थी, कैसे उसके जज्बात और कुर्बानी ने मोहब्बत को एक नई रूह दी थी। अब इस तीसरे हिस्सन में उसका प्यार कैसे नए मोड़ लेता है, ये आपको सुनने को मिलेगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल कहानियों की दास्तान को सब्सक्राइब करना ना भूले। एक दिन जब मदीह ने अपनी माँ से पूछा, अम्मी, लोग मेरे पास क्यों आते हैं? मैं तो सिर्फ एक बच्चा हूँ, उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटे, तेरी मासूमियत में अल्लाह की नूर है। लोग तेरे पास सुकून की तलाश में आते हैं, जैसे वो बाबा फकीर के पास आते थे। मदीह ने सिर हिलाया,
लेकिन उसके दिल में सवाल बढ़ते जा रहे थे। वो जानना चाहता था कि क्यों उसे इतना खास समझा जाता है। एक बार मदीह को चौपाल पर खेलते खेलते एक औरत मिली जिसकी आंखें आंसुओं से तर थीं। मदीह ने मासूमियत से पूछा, आप रो क्यों रही हैं? उस औरत ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, मेरा बेटा खो गया है। मैं उसे ढूंढ नहीं पा रही। मदीह ने उसकी आंखों में देखा और बोला, वो आपको वहीं मिलेगा जहां आपने सबसे ज्यादा दुख महसूस किया है। उसकी बात सुनकर औरत हैरान रह गई, क्योंकि ये वही बात थी जो बाबा फकीर ने एक बार कही थी। और वाकई उस औरत को कुछ ही दिनों में उसका खोया हुआ बेटा मिल गया। मदीह की बातें धीरे धीरे बाबा फकीर की नसीहतों जैसी होने लगीं। लोग अब उससे भी सवाल पूछने लगे, जैसे वे पहले बाबा से पूछा करते थे। मगर मदीह अभी छोटा था और इस जिम्मेदारी को समझने के लिए तैयार नहीं था। उसकी मासूम आंखें अब धीरे धीरे उन सवालों से बोझिल होने लगीं। उसकी माँ ज़ैनब समझ गई कि मदीह को वक्त और सुकून की जरूरत है। वह मदीह को फकीर की मज़ार पर ले गई और उसे बताया कि उसे दुनिया की उम्मीदों से पहले अपने दिल की सुननी चाहिए। तू बाबा फकीर की तरह अपनी रूह से लोगों को राह दिखा सकता है, लेकिन इसके लिए तुझे पहले अपने अंदर की आवाज सुननी होगी, उसने मदीह से कहा। मदीह ने सिर झुका लिया, मगर उसके दिल में उलझनें अब भी थीं। क्या वह बाबा फकीर की तरह बन सकता था? क्या लोग उससे वही उम्मीदें रखते थे? वक्त के साथ मदीह ने खुद को समझने की कोशिश शुरू की। एक दिन जब गांव में फिर से सूखा पड़ा और लोग परेशान हो गए, मदीह ने गांव वालों को इकट्ठा किया। उसने उनसे कहा, बरसात तब आएगी जब तुम अपने दिलों को साफ करोगे। बाबा फकीर की बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं थीं, उन्हें जीने के लिए थीं। जब तुम अपने अंदर की नफरत, जलन और ईर्ष्या को मिटाओगे, तब ही बारिश होगी। लोग उसकी बातों पर यकीन करने लगे थे। उन्होंने अपने रिश्तों में सुधार की कोशिश शुरू की। धीरे धीरे आसमान पर बादल घिरने लगे और एक रात जोरदार बारिश हुई। गांव वाले चमत्कार को देख रहे थे। यह वही बारिश थी जो मदीह के कहने पर आई थी। अब लोग मानने लगे थे कि मदीह में बाबा फकीर की रूह का अक्स था। बाबा फकीर की मौत के बाद गांव के लोगों की जिंदगियों में उसकी कही बातें गूंजती रहीं। उनकी तालीमात अब भी लोगों के दिलों में जिंदा थीं। हर शख्स जो बाबा से मिला था, मानो उसकी रूह का हिस्सा बन चुका था। सूखी नदी में पानी लौट आया था और बारिश ने मानो गांव की रूह को फिर से जिंदा कर दिया था। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। बाबा फकीर की मौत के कुछ महीनों बाद गांव के कुछ लोग अजीबोगरीब ख्वाब देखने लगे। किसी को सपने में बाबा दिखता तो किसी को उसकी आवाज सुनाई देती। कुछ लोगों ने देखा कि बाबा अब भी उसी सूखी नदी के किनारे बैठा है और उसके हाथ में वो पुराना कटोरा है, मगर अब वो कटोरा खाली नहीं था। उसमें एक नूर था, एक चमक थी जो देखने वालों के दिलों को रोशन कर देती थी। गांव के लोग सोच में पड़ गए। बाबा की मौत के बाद ये ख्वाब क्यों आ रहे थे? क्या ये महज ख्यालात थे या सचमुच बाबा की रूह उन ख्वाबों के रास्ते लोगों तक पहुंच रही थी? एक रात गांव का एक नौजवान जिसका नाम आदिल था, बाबा को ख्वाब में देखता है। आदिल ने देखा कि बाबा फकीर उसे बुला रहा है। बाबा के चेहरे पर वही सुकून भरी मुस्कान थी। आदिल उसके पास गया और बोला, बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने तो हमें छोड़ दिया था। बाबा ने हल्की हंसी के साथ कहा, बेटा, मौत महज जिस्म का सफर खत्म करती है, रूह का नहीं। मेरी रूह अब भी यहाँ है, तुम्हारे बीच। मेरे पास कुछ है जो तुम्हें देना है। आदिल हैरान था। क्या है बाबा? उसने पूछा। बाबा ने अपना कटोरा उठाया और आदिल की तरफ बढ़ाया।
ये नूर है जो हर इंसान के दिल में है, लेकिन उसे देखने के लिए अपनी आंखों के अलावा दिल की रोशनी चाहिए। ये नूर वो ताकत है जो इंसानियत को बचा सकती है, लेकिन इसे हासिल करना आसान नहीं है। तुम्हें इसके लिए खुद को पहचानना होगा। आदिल की आंखें खुल गईं। वो पसीने से तरबतर था। दिल धड़क रहा था, लेकिन उसके अंदर अजीब सी तसल्ली भी थी। उसने उस ख्वाब को नजरअंदाज नहीं किया। उसने सोचा कि बाबा का ये पैगाम सिर्फ उसके लिए नहीं, पूरे गांव के लिए है। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और सबको अपना ख्वाब सुनाया। गांव के लोग हैरान रह गए। क्या सचमुच बाबा फकीर की रूह अब भी उनके बीच थी? क्या वो अब भी उन्हें सही रास्ते पर चलने का पैगाम दे रही थी? फिर कुछ दिनों बाद आदिल ने एक और ख्वाब देखा। इस बार बाबा ने उससे कहा, आदिल, वो नदी जिसे तुम सब मरहूम नदी कहते हो, उसका नाम बदलने का वक्त आ गया है। वो अब मरहूम नहीं रही। अब उसमें नई जिंदगी की लहरें दौड़ रही हैं। सुबह होते ही आदिल ने गांव के सरपंच से बात की और सबके सामने उस नदी का नाम बदलने की बात रखी। अब वो नदी रोशन नदी कहलाने लगी। ये थी दिल से देखने वाले की कहानी का दूसरा और आखिरी हिस्सा। फकीर की मोहब्बत ने हमें दिखाया कि दिल से देखना कितना गहरा और खूबसूरत होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल कहानियों की दास्तान को जरूर सब्सक्राइब करें और नए कहानियों के लिए बने रहे। लाइक और शेयर करना ना भूले, हम आपका इंतजार करेंगे।